1998 का एक आम सा लगने वाला दिन, 3 जून की ठंडी सुबह। जर्मनी के एक छोटे से शहर से एक जर्मन फैमिली सुबह सुबह अपनी गर्मा गर्म कॉफी पीकर हाई स्पीड ट्रेन का सफर का मजा ले रही थी। ये ट्रेन मुनिच से हम्बर्ग की तरफ बिजली की रफ्तार से निकल चुका था और घड़ी पर वक्त हो रहा था 10:30 बजे का। सब कुछ बिल्कुल रूटीन जैसा पुरसकून और नॉर्मल चल रहा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि सिर्फ 12 मिनट बाद उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जिसका तस्वुर भी डरा देता है। अचानक बिना किसी वार्निंग के उनके पैरों के बिल्कुल नीचे से स्टील का एक भारी टुकड़ा जोर से ऊपर की तरफ छूट कर आया। ये टुकड़ा इतनी ताकत से निकला कि उसने ट्रेन के फ्लोर को पाड़ दिया और सीधा उनकी 2 सीट्स के दरमियान से गुजर गया। फैमिली का रंग उड़ गया, चेहरे पर सिर्फ खौफ था और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जर्मनी की हाई स्पीड ट्रेन हिस्ट्री का सबसे दिल दहलाने वाला और तबाहकुन हादसा अभी अपना असर दिखाना शुरू कर रहा था। जब हम 1950 के आखिरी दिनों की तरफ नजर डालते हैं तो पता चलता है कि उस वक़्त जापान ने पूरी दुनिया को एकदम से हिला कर रख दिया था। उन्होंने अपना शिनकसेन यानी बुलेट ट्रेन दुनिया के सामने पेश की और यही वो लम्हा था जब हाई स्पीड रेल का असली दौर शुरू हुआ। ये ट्रेन सिर्फ तेज नहीं था बल्कि इसने जापान के दूर दूर तक फैले हुए शहरों को इस कदर स्मूथली जोड़ दिया कि पहले जो सफर घंटों में होता था वो अब चंद मिनट्स में मुकम्मल होने लगा। ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। जापान के इस इनक्रेडिबल काम को देखकर फ्रांस और इटली ने भी अपनी हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया और फिर जर्मनी ने भी फैसला किया कि वो पीछे नहीं रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ICE इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980 के दौर तक जब ICE ट्रेन्स आम आवाम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों का यकीन बन गया कि रेल ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल इसी टेक्नोलॉजी के हाथ में है। इन ट्रेन्स में वो सब कुछ था जो एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक सिस्टम से एक्सपेक्ट किया जाता है। एरोडायनामिक बॉडी, एडवांस कंप्यूटर सिस्टम, अनमैचेबल आराम और लंबे सफर को आसान बनाने वाले फीचर्स, सब कुछ बिल्कुल फ्लॉलेस लग रहा था। लेकिन हर बेहतरीन सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमी होती है, एक ऐसी पॉइंट जहां से मसले का आगाज हो सकता है और ICE ट्रेन्स की वो कमजोरी थी उनके व्हील्स। ICE की पहली जनरेशन के व्हील्स मोनोब्लॉक डिजाइन में बनाए गए थे, यानी एक सॉलिड पीस ऑफ स्टील से तैयार किया हुआ पूरा व्हील। ये डिजाइन मजबूत भी था, सस्ता भी और काफी रिलायबल भी माना जाता था। लेकिन कुछ साल गुजरते ही पैसेंजर ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर दौड़ती है तो एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होता है। बफेट कार में प्लेस ग्लासेस, प्लेट्स और स्पून्स तक इस वाइब्रेशन की वजह से हिलने लगता है, आवाज भी पैदा होती है। जब इंजीनियर्स ने डिटेल में चेकिंग की तो मालूम हुआ कि मसला ट्रेन के व्हील्स के अंदर ही हुआ था। हाई स्पीड पर फ्रिक्शन ने मोनोब्लॉक व्हील्स की कुछ साइड्स को अनइवन वियर का शिकार बना दिया था और जब कोई व्हील 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा हो तो सिर्फ 5 ग्राम्स का डिफरेंस भी पूरी ट्रेन को हिलाने के लिए काफी होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्स के टायर्स में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए तो हाई स्पीड पर स्टीयरिंग हिलने लगती है और इस चीज को ठीक करने के लिए व्हील बैलेंसिंग करवाना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर कार्स के 4 व्हील्स को बैलेंस करना जरूरी होता है तो ट्रेन्स के हजारों व्हील्स को बैलेंस करना कितना मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग और महंगा होगा। इसलिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इस प्रॉब्लम का एक नया
एडवांस सोल्यूशन निकालना होगा। और फिर जर्मनी के इंजीनियर्स ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल्कुल नया डिजाइन, रेजिलिएंट व्हील्स। रेजिलिएंट व्हील्स असल में एक सिंगल पीस नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर 3 अलग हिस्सों पर मबनी होता है, एक इनर स्टील रिंग, एक आउटर स्टील रिंग, और उन दोनों के दरमियान एक मोटी रबर रिंग फिट की जाती है। ये रबर लायर हाई स्पीड सफर के दौरान वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेती थी और व्हील को रिप्लेस करना भी आसान बना देता। लेकिन असली मसला यहाँ से शुरू होता है। ये व्हील डिजाइन असल में ट्रेन सिस्टम के लिए बनाया गया था, वो ट्रेन जो शहर के अंदर सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, मगर ICE ट्रेन के एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती थी। इस बारीकी को कोई समझ ही ना पाया। बगैर एडुकेट टेस्टिंग के, बगैर स्ट्रेस एनालाइज किए, रेजिलिएंस व्हील्स को अप्रूव कर दिया गया और 1992 तक जर्मनी की तमाम हाई स्पीड ट्रेन्स में यही नया डिजाइन लग चुका था। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था, बिल्कुल खामोश। और फिर वो दिन आया जिसने रेल ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 3 जून 1998 सुबह 10:30 AM ICE ट्रेन नंबर 884 हानोवर से हम्बर्ग की तरफ रवाना होती है। 14 कोचेज, 287 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स, सब लोग अपनी मंजिलों की तरफ पुरउम्मीद। कोच 1 में जॉर्ज डेटमैन अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी, जब तक कि एक बहुत बड़ा स्टील का टुकड़ा एकदम से फ्लोर पाड़ता हुआ उनकी सीट्स के बीच आ गिरा। जॉर्ज सीधा पैनिक में कंडक्टर को बुलाते हैं, लेकिन पॉलिसी के मुताबिक कंडक्टर ट्रेन को तब तक नहीं रोक सकता जब तक मसले को अपनी आंखों से देख ना ले। और जिस वक्त वो कोच 1 की तरफ जा रहा होता है, ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड पर दौड़ रही होती है। सबसे खतरनाक बात ये कि टूटे हुए व्हील का वो हेवी स्टील पीस अब भी ट्रेन के नीचे लटक रहा था। और फिर वो लम्हा आया जहां सब कुछ तब्दील हो गया। ट्रेन एक ऐसे जंक्शन के करीब था जहां ट्रैक्स 2 हिस्सों में स्प्लिट होता है। जिस वक्त ब्रोकन व्हील का टुकड़ा जंक्शन के लेवर से टकराया, लेवर शिफ्ट हो गया। नतीजा, ट्रेन का आगे का हिस्सा एक ट्रैक पर चला गया और तीसरा कोच दूसरे ट्रैक पर, यानी कि ट्रेन 2 अलग डायरेक्शन में फट गई। कोच 3 सीधा ब्रिज के मोटे कंक्रीट पिलर से जा टकराया और झटके की इंटेंसिटी से आधा ब्रिज गिर पड़ा। कोच 5 और 6 300 टन कंक्रीट के नीचे आ गया। पीछे के कोचेस एक दूसरे पर चढ़ते गए, जैसे कागज के पन्ने फोल्ड होते चले जाते हैं। सिर्फ पहले 2 कोचेस बच पाए जहां जॉर्ज और उसकी फैमिली मौजूद थी। फिर रेस्क्यू शुरू होता है। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स, मिलिट्री, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, 40 डॉक्टर्स जो पास ही कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वो भी फौरन मदद को आ गए। मगर तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। इस हादसे में 101 लोग जान से गए, 88 शदीद जख्मी हुए और 100 के करीब पैसेंजर लाइटली इंजर्ड हुए। इन्वेस्टिगेशन ने एक डरावनी सच्चाई सामने रखी। जब व्हील का टुकड़ा कोच 1 में पटा था, उस व्हील पर पहले भी 8 दफा फ्लैट स्पॉट्स रिपोर्ट्स हुए थे, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं किया गया। 1992 और 1997 की वार्निंग्स भी फाइल में प्रेशर की तरह दब गई। रेजिलिएंट व्हील्स हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट के लिए कभी भी सेफ थे ही नहीं, क्योंकि रबर कशिंग क्रैक्स को छुपा देती थी और स्टील फैटिक किसी को नजर नहीं आता था। और सिर्फ एक व्हील टूटने के सबब 3 जून 1998 को दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद जर्मनी ने तमाम रेजिलिएंट व्हील्स को तुरंत रिप्लेस किया, ब्रिज रीलोकेट किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दोबारा डिजाइन किए। आज भी जर्मनी के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में इस चेडी डिजास्टर को एक सबक और एक मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे
हमारे चैनल द सीक्रेट टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।